अगर आप सोचते हैं कि शेयर बाजार में ही केवल उथल पुथल होती है तो कमोडिटी मार्केट की इस हलचल को देखिए। एल्युमिनियम की कीमतों में साल 2008 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस यानी वैश्विक मंदी के बाद की सबसे बड़ी मासिक गिरावट दर्ज होने जा रही है। सिर्फ 30 दिनों के भीतर एल्युमिनियम की कीमतों में 15% से ज्यादा का भारी ड्रॉडाउन देखा गया। सवाल यह है कि जो एल्युमिनियम कुछ दिन पहले अगर हम लोग देख रहे थे प्राइजेस आसमान छू रहे थे, वो अचानक फर्श पर कैसे आ गिरे। आइए समझते हैं इस गिरावट के पीछे की पूरी इनसाइड स्टोरी डेटा और फैक्ट्स के साथ। नमस्ते, मेरा नाम ब्रिज द्विवेदी है। आप देख रहे हैं अमर उजाला द बोनस का खास सेगमेंट आर पार। शुरुआत करते हैं पहले पॉइंट से, स्टेट ऑफ हॉर्मुज और 10% सप्लाई का सच। देखो, इस पूरी कहानी का केंद्र है मिडिल ईस्ट। जब फरवरी मार्च में ईरान और इजराइल के बीच तनाव चरम पर था, उसके बाद अमेरिका ने भी एंट्री ली और ईरान और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ता हुआ दिखाई दिया। तब वही हुआ जिसका डर था, स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो गया था। आपको बता दें, इस समुद्री रास्ते से दुनिया की 9 से 10% एल्युमिनियम की सप्लाई होती है। खाड़ी देशों के स्मेल्टर्स को दुनिया में सबसे सस्ती नेचुरल गैस मिलती है, जिससे वो भारी मात्रा में एल्युमिनियम बनाते हैं। युद्ध के चलते मार्केट में वॉर प्रीमियम जुड़ गया और एल्युमिनियम की कीमतें $3,800 प्रति टन के करीब पहुंच गई। वहीं एमसीएक्स पर देखा जाए तो 400 रुपये प्रति किलोग्राम के करीब भाव दिखाई दिया था। उदाहरण से समझ लेते हैं, जैसे किसी तूफान की आशंका में लोग घरों में राशन जमा करने लग जाते हैं, कीमतें बढ़ जाती हैं। ठीक वैसे ही दुनिया भर के खरीदारों ने महंगे दामों पर एल्युमिनियम खरीदना शुरू कर दिया था। लेकिन अब शांति वार्ता के बाद ये वॉर प्रीमियम हवा हो चुका है और सप्लाई पूरी तरह से नॉर्मल होती हुई दिखाई दे रही है। रही सही कसर चीन ने पूरी कर दी, जिसने रिकॉर्ड एक्सपोर्ट करके मार्केट में एल्युमिनियम के दाम गिरा दिए। मैं आपको चीन और खाड़ी देशों के गणित समझाऊंगा। सप्लाई के गणित से शुरू करते हैं। देखो, ग्लोबल एल्युमिनियम सप्लाई में इस वक्त एक बड़ा असंतुलन देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां स्टेट ऑफ हॉर्मुज और मिडल ईस्ट में तनाव के कारण खाड़ी देशों का मासिक जो उत्पादन है 34.7% के भारी क्रैश के साथ 10 साल के निचले स्तर पर आ गया है, वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो दुनिया के सबसे बड़े उत्पादक चीन ने बाजी पलट दी है। चीन ने अकेले 3.68 मिलियन मीट्रिक टन का मासिक उत्पादन करके रिकॉर्ड एक्सपोर्ट के जरिए खाड़ी देशों से हुई सप्लाई की कमी को पूरी तरह से बेअसर कर दिया है। डिमांड की हकीकत भी जान लीजिए। अगर डिमांड की बात करें तो मौजूदा कीमतों में आया क्रैश असल में कंजम्पशन घटने से नहीं, बल्कि अब पेपर मार्केट यानी फ्यूचर्स में इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स द्वारा आक्रामक तरीके से पोजीशन काटने के कारण हुआ है। शॉर्ट टर्म में देखा जाए तो अमेरिकी फेड की सख्त नीतियों, ग्लोबल टेक स्टॉक में आई गिरावट ने सेंटीमेंट को जरूर कमजोर किया, लेकिन ब्रॉडर व्यू यानी लॉन्ग टर्म में अगर देखा जाए तो डिमांड अभी भी बेहद मजबूत है। ईवी, सोलर पैनल और रिन्यूएबल ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ते इस्तेमाल के चलते साल 2026 के अंत तक वैश्विक एल्युमिनियम की कुल खपत 106.8 मिलियन टन तक पहुंचने का अनुमान है। साफ है कि यह केवल एक टेम्परेरी सेंटिमेंटल क्रैश नहीं है, क्योंकि बुनियादी मांग यानी स्ट्रक्चरल डिमांड में कोई कमजोरी नहीं आई है। आगे बढ़ते हैं, एलएमई और एमसीएक्स पर कीमतों का लेखा जोखा समझ लेते हैं। देखो, ग्लोबल बेंचमार्क लंदन मेटल एक्सचेंज यानी एलएमई पर देखा जाए तो एल्युमिनियम का $3200 का मजबूत साइकोलॉजिकल सपोर्ट टूट चुका है। मामूली रिकवरी के बाद अगर देखा जाए तो 3 मंथ कॉन्ट्रैक्ट फिलहाल देखा जाए $3090 प्रति टन के आसपास ट्रेड कर रहा है। कीमतें ठीक उसी लेवल पर आ गई हैं जहां से युद्ध की संकट के दौरान शुरू हुई थी। जून के महीने में देखा जाए तो कीमतें ने ऊपरी स्तरों से बहुत तेज रिवर्सल दिखाया है। महीने की गिरावट पर अगर नजर डालें तो पिछले 30 दिनों में एल्युमिनियम में करीब 15% से ज्यादा का डाउनफॉल आता हुआ दिखाई दिया है, यानी गिरावट देखने को मिली है। वहीं डोमेस्टिक मार्केट में अगर देखा जाए तो एल्युमिनियम की कीमतें जो है ऊपरी स्तरों से गिरती हुई दिखाई दे रही हैं। एमसीएक्स पर एल्युमिनियम 330 रुपये प्रति किलोग्राम के करीब ट्रेड कर रहा है। कमोडिटी एक्सपर्ट अमित जैन का कहना है कि यहां से एल्युमिनियम का भाव 300 रुपये के नीचे जाने का चांस कम है। हालांकि अगर कोई फंडामेंटल्स बदल जाते हैं तब भले 300 के नीचे जाए, वरना 315-310 के आसपास नजर आ सकता है। बातचीत आगे बढ़ाते हैं, पेपर मार्केट का खेल और अन्य फैक्टर्स पर बातचीत कर लेते हैं। इस गिरावट के पीछे एक और दिलचस्प बात है। एलएमई के डेटा के मुताबिक गोदामों में रखे फिजिकल मेटल में कोई खास कमी या बढ़ोतरी नहीं हुई है। इसका सीधा सा मतलब है ये क्रैश
फिजिकल मार्केट में माल की अधिकता से नहीं बल्कि पेपर मार्केट यानी फ्यूचर्स मार्केट में आया है। बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने पैनिक में आकर अपने लॉन्ग पोजीशन को काट दिया है। इसके अलावा अमेरिकी फेडरल रिजर्व के सख्त बयानों के कारण डॉलर इंडेक्स में मजबूती बनी हुई है जो मेटल की कीमतों को दबा रहा है। साथ ही ग्लोबल टेक स्टॉक्स में आई गिरावट ने भी सेंटीमेंट को बेरिश कर दिया यानी कमजोर कर दिया है, क्योंकि एल्युमिनियम सीधे तौर पर इलेक्ट्रॉनिक और टेक सप्लाई चेन का हिस्सा है। तो लबोलुआब यह है कि एल्युमिनियम से जियोपॉलिटिकल रिस्क का गुब्बारा अब फूट चुका है। मैन्युफैक्चरर्स और ऑटो सेक्टर के लिए यह राहत की बात हो सकती है क्योंकि कच्चा माल सस्ता हो रहा है, और अगर इसी तरह से प्राइजेस गिरते हुए दिखाई दिए तो और भी राहत इंडस्ट्री को मिल सकती है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही रहेगा। आप लोग देखते रहिए द बोनस। शुक्रिया।